अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टॉक विद नसीर गुपांग प्रोग्राम में भली कार माया मुंहिंजी मेज़बान साइमा बाब। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में नसीर साहब कुछ ज़ाती मसरूफ़ियतुनि सबबि पेश न थी सघिया आहिनि, जंहिंजे करे ये प्रोग्राम अॼु मां करे रही आहियां। ऐं अॼोके प्रोग्राम में असां ईरान अमरीका जंग जे हवाले सां जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उनखे डिस्कस कंदासीं। नाज़रीन, जीअं तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जी सालिसी में अमरीका ऐं ईरान जे विच में जेका ॻाल्हियूं हुयूं उहे बिना के नतीजे ख़तमु थियूं, पर घटि में घटि हिकिड़ी उमेद जी किरण ज़ाहिर थी इन जंगबंदी जे हवाले सां। हिन वक़्तु बि जेके मामला आहिनि उहे कंहिं नतीजे ते न पहुची सघिया आहिनि। ऐं अॼु जेको सूरत हाल आहे उन जे मुताबिक़ अमरीका पारां जेके हुरमुज़ लंघ आहे उन जी नाकाबंदी जो ऐलान कयो वियो ऐं अमरीकी सदर जो इहो ई चवणो त ॻाल्हियूं अॻिते वधनि थियूं या न, मूंखे उन सां को फ़र्क़ु नथो पवे। ऐं उनखां पोइ जॾहिं हुरमुज़ लंघ जी नाकाबंदी जो अमरीकी सदर ऐलान कयो त उनखां पोइ वरी कुझु कलाकनि खां पोइ संदसि यू टर्न साम्हूं आयो ऐं संदसि इहो चवणो त मां हुरमुज़ लंघ जेको आहे उनजी नाकाबंदी न, पर आऊं जेको ईरानी बंदरगाह आहिनि उनजी नाकाबंदी कंदसि। सो सूरत हाल कहिड़ी तरह वञे पई ऐं हीअ जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन हवाले सां वॉल स्ट्रीट जर्नल पारां दावा कई विया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर बि शुरू थियणु वेंदो कुझु वक़्त जे अंदरि। ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उनमें अमरीका बज़िद आहे ऐं तव्हां जीअं ॾिठो हूंदो जे डी वैन साहब जेको मुख़्तसिर मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई उनमें संदसि इहो ई चवणु हो त ईरान जेको आहे उहो जेको जेके उन जा जेके बेसिक जेके उन जूं जेके इख़्तिलाफ़ हुया इन सॼनि मामले जे अंदरि उन ते जेको आहे ठा नथी सघियो। जॾहिं त ईरान पारां इहो बयानु साम्हूं आयो त असां डील जे बिल्कुलु वेझो हुआसीं, पर अमरीका हद खां वधीक जेके आहिनि उहे मुतालबा कया, जंहिंजे करे असां कंहिं नतीजे ते न पहुची सघियासीं। सो ओवरऑल छा सूरत हाल मुस्तक़बिल में थियणु वञे पई ऐं अमरीकी सदर जे हिन बयान खां पोइ ख़िते जे अंदरि जेका छिकताण वारी सूरत हाल ऐं जेको टेंस माहौल हिकु भेरो ॿीहर क्रिएट थियणु वञे पियो उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा, इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि अॻूणा सफ़ीर आहिनि ज़फ़रुल्ला शेख साहब। ज़फ़रुल्ला शेख साहब, वॾी महिरबानी तव्हां वक़्तु ॾिनो। हिन वक़्तु तव्हां जीअं त ॾिठो त 21 कलाकनि ताईं मुस्तक़िल ॿिन्हिनि धुरियुनि जे विच में ॻाल्हियूं थियूं ऐं बिना के नतीजे ख़तमु थियूं, पर वॉल स्ट्रीट जर्नल इहा दावा कई आहे त ॿिन्हिनि धुरियुनि जे विच में ॿीहर ॻाल्हियुनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो थी सघे थो। त तव्हां कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? छा ही ॻाल्हियूं अॻिते वधंदियूं ऐं जेको जंहिं मामलनि ते डेडलॉक आहे उहो किथे न किथे असां ॾिसंदासीं त ख़तमु थींदे नज़र ईंदो ॿिए दौर में? जी महिरबानी, तव्हां दावत ॾिनी। ॾिसो, जेको सॼो सिलसिलो ॻाल्हियुनि जो हलियो हुनजो जेको पहिरियों दौर जेको फेज़ हुयो तमामु इम्पोर्टेंट हुयो त ॿिन्ही टिन्हिनि खे हिकु टेबल ते आणिजे। हुन में अलहमदिल्ला पाकिस्तान तमामु घणी महिनत बि कई ऐं सॼी दुनिया तारीफ़ बि कई ऐं ॿई रिव्यू बि अची वेठो हुन जाइ ते ऐं ॻाल्हियूं बि थियूं, हिक ॿिए खे पॉइंट्स ॾिनऊं, सभु कुझु थियो, उहो सभिनी खे ख़बर आहे, रिपीट करण जी ज़रूरत न आहे। हाणे जेकी थी आहे थी उन हिन हाणे एग्रीमेंट न थी। ख़ैर इहो नॉर्मली ईअं थींदो आहे त जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी इम्पोर्टेंट टॉक्स वग़ैरह या थींदियूं आहिनि त हिकदमि एग्रीमेंट न बि थींदियूं आहिनि, थी बि वेंदियूं आहिनि, न बि थींदियूं आहिनि। पर हाणे हे जेके वॾियूं वॾियूं ताक़तूं हुयूं, ॿई वॾा मुल्क हुया, हिकु जाइ ते पाकिस्तान में माशाल्लाह वेठा ऐं उनखे काफ़ी कोशिशि कई वई आहे। पाकिस्तान बि ॾाढी, पर पाकिस्तान ॿियनि मुल्कनि बि ॾाढी कोशिशि कई त का एग्रीमेंट थी वञे, पर आख़िर वञी ॿिनि पॉइंट्स ते वञी जहिड़ो बीठो जेको रिपोर्ट्स में आयो, जेको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेको आहे अमेरिका जे विच जो, त ऑलमोस्ट काफ़ी एग्रीमेंट थी चुकी हुई, पर जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐं ॿियो यूरेनियम वारे मामले ते त न्यूक्लियर जेको आहे उनखे उन ते न थी सघियो। मां सम्झां थो त मुंहिंजे मां रुॻो पंहिंजो ख़्यालु पेश कंदुसि। ईअं माण्हू त काफ़ी एनालिसिस थी आहे, सही थी आहे। हीअ जेके अमेरिका बि टेबल ते आयो नंबर 1 जेको आहे, नंबर 1 अच्छा सभ खां पहिरियों जेके हिकिड़ी ॻाल्हि आहे तव्हांखे ॿुधाइजे त ट्रम्प जे लाइ ट्रस्टवर्दी न आहे। सॼी दुनिया में लीडर थियो आहे त ट्रम्प जी काई ख़बर न पवंदी आहे, हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो आहे, ॿिए ॾींहुं ॿी ॻाल्हि कंदो आहे, त उनजो ट्रस्ट जेको आहे उहो या उनजी ॻाल्हियुनि ते कोई एतबार कोन कंदो आहे त हाणे छा कंदो। नंबर 2, हीअ जेके ॻाल्हियुनि में वेठा अमेरिकन्स जेके वेठा आहिनि, मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ी, छो जो सॼी दुनिया में बदनाम थी चुका हुया ऐं हर मुल्क जेको आहे इवन अमेरिका जे अंदरि हुनजो क्रिटिसिज़म तव्हां घणो किथे त छो वॉर कई ऐं इहो बि हुयो त इहा वॉर हुननि हाराई आहे ऐं जेको मक़सदु हुनजो हुयो उहो पूरो बि न थियो आहे ऐं इन करे उन ॿियो जेको मक़सदु हुयो उहो फेस सेविंग में अची विया, टेबल ते वेठा। पर मां सम्झां त हुननि जी नियत जेकी हुई एग्रीमेंट जी कोन हुई।
मुंहिंजे नज़र में मां सम्झां थो जेको जेके रिपोर्ट्स आयूं त इरानियंस बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हुया त एग्रीमेंट थे हर ॻाल्हि ते ॾिसो हाणे नंबर 1 जेको आहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जेको आहे उहो जो है लीगलिटीज़ में तव्हां वेंदो त हुन में काफ़ी आहे हुन में लॉ ऑफ सीज़ बि अची थो वञे हुनजो कन्वेंशन जेको आहे हालांकि ईरान सिग्नेटरी न आहे हुनजो ऐं हुन में ॿियो वरी जेकॾहिं तव्हां न्यूक्लियर चए थो त NPT जो सेक्रेटरी आहे जी तो ॻाल्हि इहा आहे त हुन में इहे सॼियूं ॻाल्हियूं थियूं त हुन में ईरान बेसिकली पॉज़िटिव हुयो काफ़ी जेकी समेट हुयो पर मां सम्झां थो अमेरिकन साइड वारनि जी नियत एग्रीमेंट जेको न अच्छा थी पर ख़ैर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब अगर नियत कोन्हे त पोइ आया छो ॻाल्हियुनि ते रास पो छो ज़ाहिर कयनि पेस सेविंग ॾिसो दुनिया में सॼी दुनिया में अमेरिका खे ऐं हुन लोकली हुनजे गवर्नमेंट खे चयो त हिकिड़ी वॉर तव्हां कई आहे ईरान जे मथां ऐं सॼो एपिसोड जेको चयो आहे इहो बिल्कुलु अजायो थियो आहे बेकार थियो आहे न थियणु खपे आहे हिन में तव्हां ॿियो हारायो बि आहे हिकिड़ो दफ़ो अजायो थियो आहे जो ईरानियंस खे तव्हां कुझु करे न सघिया हो का शइ न थी आहे तव्हां जो रिज्यूम चेंज कंदासीं उहा बि न थी तव्हां जो हुनजो न्यूक्लियर जेके सॼो स्टॉक फाइल आहे ख़तमु कंदासीं उहो बि कोन थियो तव्हां छा कहिड़ी फतेह तव्हां कई फतेह काई कान थी ऐं हिकिड़ो ईरान जेको विड़े पियो वेठो त मां सम्झां थो त हिकिड़ो जेको हुन आइटम हुयो त हाणे टॉक्स में विहूं था पोइ ईरानियंस चवनि था बाबा ईरानियन नथा वञनि पोइ ॾिसो न वाइस प्रेसिडेंट इहो चयो त नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरानियंस त इहे ॿ ॻाल्हियूं वञनि हाणे ॿ ॻाल्हियूं कहिड़ियूं आहिनि त तव्हां बिल्कुलु न्यूक्लियर को ठाहींदो ई न का शइ न ठाहींदो ॿियो जेको आहे स्ट्रेट ऑफ मुश्किल आहे हिकदमि खोलींदो ॻाल्हि अहिड़ी त भई अहिड़ियूं हुयूं इहे ॻाल्हियूं जेके हुयूं तव्हांखे यादि हूंदो 2015 में ओबामा जी एग्रीमेंट थी अॻ में बि ईरान ऐं अमेरिका जे विच में थींदियूं रहंदियूं सेंक्शन्स बि हेठि मथे थींदियूं रहंदियूं त अमेरिका हमेशह जेको आहे हुननि एग्री कयो आहे त मतिलबु सिविलियन पर्पज़ जे लाइ का मसइलो हुन में न आहे हाणे हिकदमि चयो त न बाबा न्यूक्लियर करिणो ई न आहे बिल्कुलु तव्हांखे कुझु बि न थियो जेकॾहिं ऑलरेडी ईरानियन NPT जेकी आहे उहा साइन करे छॾी आहे त उहो बॉम्ब छो ठाहींदा हिकिड़े वेपर छो ठाहींदा पोइ ॾिसो न या त निकिरी वञे NPT मां त चवण जो मक़सदु इहो हुयो त इहो हिकिड़ो फेस सेविंग एक्सरसाइज़ हुनजी हुई पर हाणे हीअ ॻाल्हि आहे अॻिते ख़बर पवंदी सिंसियरिटी जी त हाणे जेको ट्रम्प वरी हाणे हिकदमि जेको आहे ॿियो हिकदमि जंप ॾियणो आहे त सफ़ा आहे ऐं नाकाबंदी करे छॾी आहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जी इहा शइ जो जंहिंजी डेडलाइन ख़तमु थी आहे ॾिसो जेकॾहिं ठाह जेको नियत हूंदी आहे या अॻिते अचण जी पीस मेकिंग जी नियत हूंदी आहे त पोइ माण्हू पॉज़िटिव वे में अच्छी नियत सां माण्हू अची विहंदो आहे हुनजो ऐं हिक ॿिए जे लाइ सहूलियत पैदा कबी आहे हाणे वरी बि पाकिस्तान तमामु घणो जेको आहे प्राइम मिनिस्टर साहिब ॾिसो पिया वञे थो ॿिया दोस्त बि आहिनि हुते मुल्क जेके आहिनि सऊदीया पाकिस्तान सां तालुक़ु थिए थो ख़ुदा ख़ैर करे ईरान वरी हिट कंदो सऊदीया खे या ॿियनि खे या न कंदो ईरान जी अॼु स्टेटमेंट आई आहे ईरान जी पोज़ीशन सां ज़ाहिर न थी आहे इन करे कंप्लीटली चई नथो सघिजे त ईरान जो रिएक्शन इन ट्रम्प जे जेको हाणे फ़ैसिलो कयो आहे छा थींदो इहा ख़बर आहे अच्छा शेख साहब ये इन ते बि थोरो रोशनी विझिजो त हिन वक़्तु तुर्किया पारां बि तमामु सख़्तु बयान साम्हूं अचनि पिया लिबनान ते जेके इसराइली हमला हिन वक़्तु हलंदड़ आहिनि ऐं तुर्किया जो इहो चवणु आहे त हिन वक़्तु ताईं अगरि इहे हमला बंदि न थिया त हाणे तुर्किया पाण इसराइल ते हमला शुरू कंदो ऐं लिबनान ते हिन वक़्तु बि जेका सूरतहाल आहे उन जे करे ईरान ऐं अमेरिका ॻाल्हियूं बि कंहिं हद ताईं असां ॾिठो त काफ़ी मुंझल रहियूं त मुस्तक़बिल तव्हां कीअं पिया ॾिसो इन जंग में छा ॿिया मुल्क बि हाणे दाख़िल थियण वञनि पिया ऐं सूरतहाल वधीक जेका आहे उहा छिकताइण वारी थींदी नज़र ईंदी ॾिसो गाज़ा खे त उहो खणी विया हुनखे करे सॼो ढो मोहन दड़ो करे छॾियो हुननि हाणे एक्चुअली बेसिकली छा आहे त जेको मूंखे लॻे थो हीअ जेकी सॼी वॉर शुरू थी ऐं हिन खां गाज़ा वारी बि शुरू थी हुन खां अॻु में प्राइम ऑब्जेक्टिव जेको हुयो अमेरिका जो त इसराइल खे असां फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ बि करायूं मुस्लमाननि सां हथ बि मिलायूं ऐं फॉर्मल रिलेशनशिप बि करायूं UN में डी जोरे रिकॉग्निशन बि करायूं त जीअं इसराइल जेको आहे हिन एरिया ते बिल्कुलु छाइजी वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ज़मीनी शयूं आहिनि उहे बि इसराइल खे खणी मिलनि हाणे उहो उन मां साबित थो थिए ॾिसो तव्हां गाज़ा वारा खणी विया वेस्ट बैंक जी तव्हां ॾिसो हुते हेॾे वरी तव्हां सीरिया में ॾिसो हुनजो साउथ ऑफ मथे हुन जेको हाणे जो लेबनान आहे इहो बि साउथ में जेको हाणे ॿ कोठे जेके शहरो खणी विया आहिनि ऑलरेडी इन्वेस्ट करे वियो आहे इसराइल त पहिरियों मक़सदु जेको मूंखे लॻे थो इसराइल खे वधि में वधि टेरिटरी ॾिनी वञे ऐं पैलेस्टाइन खे घटि में घटि ॾिनी वञे जेका एक्चुअली अॻिते हली इहे 2 स्टेट सोल्यूशन थींदी ज़रूरु रिकॉग्नाइज़ थींदा तव्हांखे यादि हूंदो
इसराइल जेको आहे इहो ई असां बि रिकग्नाइज़ कयो, सूडान कयो, हुनखे बहरीन कयो, जी। ऑलरेडी इसराइल काफ़ी आहे। इवन टर्की में इसराइल जी एम्बेसी आहे, हुनमें जॉर्डन में आहे, इजिप्ट में आहे, मॉरिटेनिया में आहे। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त हीउ जेको पहिरियों पर्पज़ इहो हुयो त जेको तव्हां टर्की वारी तव्हां ॻाल्हि कई आहे त लेबनान ते जी। जेको हिकिड़ो त इहो आहे ईरान जी प्रॉक्सी हुई हिज़बुल्ला खे कमज़ोर करणो। हाणे जेको साउथ ते जेको इसराइल करे थो पियो उहो हिज़बुल्ला खे कमज़ोर करण जो न आहे, उते उहो जेको आहे इन्वेस्ट करणी आहे टेरिटरी जेकी आहे उहो करे पियो, काफ़ी करे चुको आहे, 2 शहर त करे चुको आहे। त उते इन्फेंट्री जी वॉर आहे घणी, एयरफोर्स पंहिंजी जाइ ते आहे। त मुंहिंजे नज़र सां इहो मक़सदु आहे त उहो जेको आहे टर्की जेको आहे वॉर्न थो करे त बाबा लेबनान वारी इवन इरानियंस बि चयो आहे हे जेकी हरकत हाणे वरी करे थो नेतन्याहू जेको आहे होॾां गाज़ा खे ख़तमु कयो अथऊं, हेॾां लेबनान जे साउथ मां खणनि था पिया, होॾां पंहिंजो जेको आहे सीरिया जे साउथ तां बि तव्हां चवंदो खणी त जेतिरो मैक्सिमम थी सघे थो इहा गेम हले थी पई। हाणे इन में केतिरो कामयाबु वेंदा आहे मूंखे ख़बर न आहे, पर मां सम्झां थो त मुस्लमान हिकु प्लेटफॉर्म ते न आहिनि त इन शइ मां फ़ाइदो वठनि था पिया। ठीकु आहे। अच्छा शेख साहब, इन ते बि तव्हांजी राय वठणु चाहींदासीं त आपने हुर्मुज़ में अगरि अमरीकी नाकाबंदी जीअं त ट्रम्प ऐलान कयो इहा थी वञे त पोइ इहो चीन लाइ केतिरो वॾो जेको आहे तवानाई ऐं तिजारत जे लाइ केॾो वॾो थ्रेट हूंदो? तमामु वॾो, ॾिसो हिन जो तमामु घणो जेको आहे असरु पवंदो ऐं जेको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आहे ओवरऑल जेको आहे घणो करे तेल जी उतां आमदरफ़्त घणी आहे। ओवरऑल जेके वर्ल्ड जी प्रोडक्शन आहे हुन में कोई 20% 20-25% जे विच में उतां लंघ थींदी आहे, जेके जहाज़ वञनि था या अचनि था। पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान में बि दैट इज़ कोई 170 किलोमीटर जे क़रीब जेकी आहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जेकी आहे हॉर्मुज़ जी जेकी आहे ड्रैग आहे, त इन मां इहा हिकिड़ी नॉर्मली आहे त इन जहाज़ त नेचुरली हाणे जॾहिं बंदि थियो हो इन जे करे ईरानियंस जेको चयो, हाणे ईरानियंस इहो चयो त यूनाइटेड नेशंस जो लॉ ऑफ सीज़ जे कन्वेंशन जेको हिकिड़ो थियो हुयो त हुन में ओवरऑल जेके इंटरनेशनल वाटर्स हुया उन में कंट्री जो जेको हुयो 12 नॉटिकल माइल्स ताईं हुनजो हक़ु हुयो त पंहिंजो करे सघनि था जेको सोचियो आहे। पर हाणे ईरान हुनजो सिग्नेटरी न आहे, पर वरी बि चयो हुन चयो त न इहो 12 नॉटिकल माइल्स। हाणे इहा वरी हिस्ट्री वरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जी इलाही वॾी हिस्ट्री आहे, हिन में टाइम कोन्हे। त चवण जो इहो आहे त मक़सदु त हीअ जेकी ब्लॉकेड हाणे थी आहे हिन में नेचुरली जेको आहे तमामु घणो हिन जो असरु पवंदो ऐं इलाही शयूं जेके आहिनि उहे हितां ईरान पंहिंजो तेल विकिणे बि ॾियां। हीअ जेकी ब्लॉकेड आहे न त जेको प्रेसिडेंट जेको आहे उहो हिनखे ईरान खे इकोनॉमिकली ख़तमु करणु थो चाहे, छो जो मेनली ऑयल एक्सपोर्ट जेको थींदो हितां ई थींदो, हितां ब्लॉकेड थींदी त हाणे ट्रम्प चयो आहे त कोई बि कंदो त मां हुनखे हिट कंदुसि। उनमें हिन में ईरान जे इकोनॉमी ते तमामु वॾो असरु पवंदो ऐं ॿियनि मुल्कनि जे इन्हनि ते बि ॾाढो असरु पवंदो। वरी मूंखे त भउ इहो थो थिए जेकॾहिं ट्रम्प हिते हीअ कयो हेॾां त हुतां वरी रेड सी वारो सिलसिलो जेको आहे हुतां जेको सऊदी अरेबिया जो उहो बि न वरी बंदि थी वञे। उहे मां चवां सॼी दुनिया जेकी आहे वकोड़जी वेंदी। ट्रम्प जेको आहे बेसिकली मूंखे लॻे थो त पीस जी तरफ़ कोन थो वञे, दुनिया खे तबाही जे तरफ़ खणी वञो आहे। अच्छा, इन हवाले सां जेके मिडल ईस्ट जा मुल्क आहिनि उन्हनि जी इन वक़्तु छा स्ट्रेटेजी आहे? अमरीका ते उन्हनि जो प्रेशर त आहे त हिननि मामलनि खे जेतिरो जल्द थी सघे उहो हल थियणु घुरिजनि, पर तव्हांखे लॻे थो त हीउ टेंस जेको माहौल आहे उन में अमरीका ते इंटरनल प्रेशर बि वधे पियो ऐं हाणे त इसराइली जेका हुकूमत आहे उनजो बि नेतन्याहू ते प्रेशर वधे पियो, उनजे मुल्क जे अंदरि बि हिन वक़्तु एहतजाज हलंदड़ आहिनि। त तव्हांखे मुस्तक़बिल में छा थो लॻे, छा अमरीका जे अंदरि अमरीकी अवाम अमरीकी सदर जे लाइ को घेरो तंग कंदो ऐं इसराइली जेको वज़ीर आज़म आहे उनजो बि उते घेरो तंग थींदो, या पोइ तव्हांखे लॻे थो त हीउ ॼाणी वाणी एतिरो इंगेज इन करे ई रखियो वियो आहे सूरत हाल खे त जीअं उन्हनि वटि हिकिड़ो बहानो हुजे हुकूमत में रहण जे लाइ? ॾिसो, जेके मां ॻाल्हियूं कयूं तव्हांखे इहे ई ॻाल्हियूं कयूं त इंटरनली अमेरिका में एतिरा प्रोफेशन्स निकिता आहिनि, एतिरो क्रिटिसाइज़ कयो वियो आहे, सो मच सो कांग्रेस में सदर ट्रम्प खे इम्पीचमेंट जे लाइ ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। हाणे ॾिसो हाणे उहो थिए थो या नथो थिए उहा ॿी ॻाल्हि आहे, छो जो बेसिकली सम्झो चवणु आहे त सदर जेको आहे ॾिसो कॾहिं बि तव्हां कंहिंसां जेकॾहिं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इहो थो चए त जेकॾहिं तव्हां कंहिं ते वॉर कंदव त कांग्रेस जी अप्रूवल ज़रूरी आहे तमामु। सदर ट्रम्प कंहिं बि शइ जी परवाह कोन थो करे,
न को कंहिंखे अप्रूवल थो वठे, न कोई यूएन जी ॻाल्हि थो सोचे, कुझु बि नथो करे। हे पंहिंजे 2-3 माण्हू गॾिजी करे डिसाइड कनि था जेको सॼी दुनिया, इहे अमेरिका में बि एक्सप्रेस कयो विया। हाणे कानून जी का ॻाल्हि ई कान्हे, चाहे यूएन हुजे या अमेरिका जे, इनसाइड पंहिंजो कानून हुनजो हुजे। त हाणे जेके मिडल ईस्ट जा कंट्रीज़ आहिनि, ॾिसो हिकिड़ो वॾो पावर जेको आहे, जेको पाण लॉ वायलेट थो वेठो करे, हाणे त उनजे लाइ हू छा कनि? हाणे इहे जेके हाणे मीटिंग्स जेके सॼियूं थियनि थियूं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जूं या मुस्लमाननि जे पाण में थियनि थियूं, अॼु पाण परेशान थी विया आहिनि। त हाणे असां छा कयूं? हर को त कोशिशि करे विद एग्रीमेंट थिए, ऐं मामूली पॉइंट्स हुयूं, ईरान बि मञण लाइ तयारु हुयो, पर तव्हां पॉइंट्स अहिड़ी रखंदव त उहो तव्हां पेश कान वेंदो, पोइ त एग्रीमेंट कान थींदी। ॿियूं नंढियूं नंढियूं तव्हां ते सैंक्शन्स विझी वेठा आहियो, तव्हां हुनखे क्रिपल करणु था चाहियो। जेके आहिनि भला ॾिसो, हिकिड़ो मुल्क आहे, हुन चलाइण जो हक़ आहे। तव्हां चओ था वेनेज़ुएला बि मां हीअं करे छॾींदुसि, ग्रीनलैंड खे मां हीअं करे छॾींदुसि, कैनेडा खे मां पंहिंजो हिसो बणाए छॾींदुसि, फलाणा इमिग्रेंट्स निकिरी वञनि ॾिए था। सॼी दुनिया में कॾहिं अहिड़ी शइ थियूं कोन आहिनि, त परेशान आहिनि। हक़ीक़त में मुल्क जेके मूंखे सम्झ में नथी अचे, अॼु हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, सुभाणे ॿी ॻाल्हि आहे, हाणे कंहिंसां ॻाल्हाइणो? पर उहो कोशिशि वरी बि सॼी थी रही आहे दुनिया में, त ख़ुदा करे पोइ अहिड़ी का शइ थिए जंहिंमें हीअ ॻाल्हि वधे न, ऐं कंहिं जाइ ते इहा वॉर जेकी आहे वरी शुरू न थिए। बेशक शुरू थी वई त ॾाढो कमु ख़राबु थी वियो। ठीकु आहे ज़फ़ला शेख साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, ज़फ़ला शेख साहब पंहिंजो तजियो ॾिनो अमरीका ईरान जे हवाले सां मुस्तक़बिल में जेका हीअ जंग आहे उहा कहिड़े तरफ़ वेंदी, ऐं मिडल ईस्ट जा मुल्क इन सॼे मामले जे अंदरि केतिरो प्रेशर बर्दाश्त करे सघंदा ऐं अमरीका ते उनजो केतिरो प्रेशर विझंदा, इन सॼी सूरत हाल ते गुफ़्तगू कईसीं। नाज़रीन, प्रोग्राम हिते मुख़्तसिर ब्रेक शामिल कयूं था, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू हलंदड़ आहे अमरीका ईरान जे हवाले सां। हिन वक़्तु अमरीका पारां ईरानी बंदरगाहूं जी नाकाबंदी जो ऐलान कयो वियो आहे। इन खां पोइ जेका ख़िते जे अंदरि सूरत हाल आहे उहा वेतर ख़राब थींदी वञे पई। इन सॼनि मामलनि ते तबसरे लाइ असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि सीनियर तजज़िया आहिनि आमिर खाकवानी साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के जरिए? आपको क्या लगता है कि अमेरिका एक नया खतरा तो मोल नहीं ले रहा? देखिए, अमेरिका बिल्कुल एक बड़ा खतरा मोल ले रहा है और एक निहायत ही जारहाना तर्जुमल है। और इसकी दलील ये है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, यूरोपीय इत्तेहादी, इस मामले में कोई भी साथ खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि सब परेशान है। बरतानिया ने तो बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है, स्पेन और इटली वगैरह पहले ही बहुत सख्त मौके ले चुके हैं, फ्रांस भी। और मतलब ये वो मुल्क हैं जिनका अपना हरबस से इंटरेस्ट उनका डेवलपमेंट है। अमेरिका को तो सेल की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने तो वेनेजुएला पे जो कब्जा किया अभी हाल ही में, उनको तो बहुत वाफिर मौजूद है वहां पे। ये वो लोग हैं जिनको जरूरत है और वो इसी वजह से ज्यादा कंसर्न है और परेशान है। और दूसरी बात है, टेक्निकली भी मैंने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं रिटायर जो अमेरिकी जर्नलों की भी और मुख्तलिफ मिलिट्री एक्सपर्ट्स की भी, वो ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकली शायद नाकाबंदी इतनी आसान है भी नहीं। मतलब काफी मुश्किलात होंगी और काफी जोर लगाना पड़ेगा इनको, अपने बैरी बेड़े दोनों यहाँ लाने पड़ेंगे और भी इसके अलावा भी इनको सपोर्ट चाहिए होगी। और फिर अगर ईरान का अगर मिसाइल अटैक इन पे हुआ, इनके दोनों बेड़े आप जानते ही हैं पहले हिट हो चुके हैं, जेराल्ड फोर्ड भी और लिंकन भी हो चुका है, तो इब्राहिम लिंकन भी। तो वो अगर दोबारा हुआ तो फिर एक जंग में एक शिद्दत में लगता है कि एक बार दोबारा ये आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल बारूद के साथ, एक तरह ये तो लिटरली वैसे तेल का ही मामला है, तो ये बारूद के साथ बिल्कुल फ्यूल को साथ रखने के बराबर है। क्योंकि खुदा ना खासा थोड़ी सी, जब आप देखिए इतना क्लोज होते हैं, मामूली सी मिसकैलकुलेशन भी बहुत बड़ी आग, बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। तो इस वक्त पूरा रीजन उसी खतरे पे है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह अमेरिका बात कर रहा है, जिस तरह आपने देखा कि जो डायलॉग है वो बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुई और ईरान का स्टांस भी आपने यकीनन सुना होगा, तो इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की जो बातें सामने आई हैं, अभी हुर्मुज़ हो या उसके अलावा ईरान की जो बंदरगाहें हैं, आपको क्या लगता है ये ऐलान करने के बाद क्या अमेरिका खुद चाह रहा है कि ईरान अब डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो? और ये कितना बड़ा खतरा ईरान, चाइना को डायरेक्ट वो इन्वॉल्व करना चाह रहा है अमेरिका? क्या देखते हैं आप कि चाइना खुद इन्वॉल्व होगा और वो खुद अब सामने आके अमेरिका को जवाब देगा? नहीं, चाइना देखें अभी तक जो चीनी पॉलिसी नजर आ रही है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व न होने की है। मेरा नहीं ख्याल कि चीन अभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। असल में ना एक ट्वीट चलता रहा है चीनी डिफेंस मिनिस्टर से मंसूब, वो फेक है। मैंने उसको काफी इन्वेस्टिगेट किया उसे,
वो इस तरह के र्यूमर्स और डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है ना, ठीक। ट्विटर पे भी चल रही है और जगहों में भी चल रही है। तो चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, एक मेरे बात याद रखें, डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगा। खासतौर पर ये स्टेज ऐसी नहीं है कि वो टकराए, अगले चंद साल बाद में भी हो, लेकिन फिलहाल चाइना ऐसा नहीं करेगा। और मुझे लगता है ये है कि अमेरिका ईरान को जंग में इन्वॉल्व करने के बजाय प्रेशर डाल के फाइनेंशियली खासतौर पर उसकी जो कट करके उसकी चीजें, ताकि पेट्रोल किसी को बेच ही ना सके ना, तेल बेच ही नहीं सकेगा जो सरदार बनी हुई है। तो वो चाह रहा है कि भाई अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान से अपनी मर्जी की शरायत मनवा ले। देखिए असल में प्रॉब्लम ये है, अमेरिकन प्रैक्टिकली जंग जीत पाए या नहीं जीत पाए, अमेरिका के अंदर उन्होंने ये बड़ा वादे, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम का रखा है और हर जगह के जी, और ट्रम्प बार बार कह रहे हैं हम जंग जीत गया। तो वो अब वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ जिससे फेस सेविंग हो, एग्रीमेंट ऐसा हो। दूसरी बात है, ईरानियों के लिए मसला ये है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, फाइट किया है, बहादुरी से डटे रहे हैं, और हरमस पे उनका भी स्ट्रांग उनकी पोजीशन है। तो वो भी ऐसी डील नहीं करना चाहते जिससे उनके अंदर, मुल्क के अंदर भी रिएक्शन और ये तासर मिले कि मैदान में जीती हुई जंग मुज़ाकरात की टेबल पे हार दी गई है। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। दोनों में से कोई भी है किसी दूसरे अपने हरीफ को, मुखालिफ को फेस सेविंग नहीं देना चाहता, लेकिन ईरानी फिर भी इस मामला हल करने के करीब पहुंच गए थे। और मैं नहीं समझ पा रहा कि न्यूक्लियर इस पे इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईरान तो पहले ही, ईरान का फतवा मौजूद है, अली खामनाई साहब का फतवा मौजूद है, और वो मौजूदा रहबर भी उसके पाबंद हैं, वो उसको होल्ड की रखे हुए हैं कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। और वो तमाम दुनिया के, देखें न्यूक्लियर के हवाले से फैसला करने के आलमी इदारा मौजूद है जो जिसके माहिरीन जजमेंट देते हैं, सब ये कह रहे हैं कि दूर दूर तक कोई चांस नहीं ईरान का एनरिचमेंट का। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सिर्फ इस बुनियाद पे डील नहीं हुई तो फिर कोई लॉजिक नहीं है। ये तो डील हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या ये चाह रहे हैं। तो आमिर साहब, बहुत अफसोसनाक है, डील भी नहीं हो रही और आगे जो अमेरिका की तरफ से जो बयानात भी सामने आ रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अमेरिका अब क्या हासिल करना चाहता है? क्योंकि उसको अगर फेस सेविंग चाहिए थी तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन था जो पाकिस्तान ने इतनी साल सी करके दोनों ममालिक को एक जगह बिठाया। तो फेस सेविंग के लिए ये तो बहुत बड़ा मौका था, तो अमेरिका ने इससे फायदा क्यों नहीं उठाया और अब आगे वो क्या करना चाह रहा है? देखिए अमेरिका के अंदर भी स्ट्रांग हॉक्स हैं, जो लॉबीज मौजूद हैं, प्रो इजराइल लॉबी मौजूद है, काफी स्ट्रांग। देख रहे हैं लबनान पे जितनी बम्बार्डमेंट उसने की इसराइल ने, जंगबंदी को तो बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की ना। और उसके बाद भी देखिए ईरानी वजीर खारजा का ये कहना है कि हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, और फिर अचानक गोल शिफ्टिंग की उन्होंने टर्म यूज की, और इस तरह की टारगेट इनके बड़े हो गए और मुश्किल हो गई। तो वो अंदर एक उनकी लॉबी है जो डोमिनेट कर रही है। अब उसमें ज़ाहिर है सेन वाइसेस भी हैं, वहां पे अमेरिका लॉबी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो शायद ये डील कराना चाहें। देखना ये है कि वो प्रिवेल करते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है कि बड़ी जंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल एक दावा किया, आज आपने भी देखा होगा कि भाई उन्होंने ये ट्रम्प जो है ना महदूद बम्बारमेंट का सोच रहा है, लेकिन अगर महदूद बम्बारमेंट की तो फिर ईरान ने उसका जवाब देना है और फिर मामला की रीजन में पूरी आग भड़केगी। तो ऐसी बम्बारमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। चलो ये नाकाबंदी का भी, लेकिन नाकाबंदी भी अगर ईरानी बंदरगाहों की होगी तो ज़ाहिर रिएक्ट करेंगे। और मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि चीजें पेचीदा हो गई हैं। अब वैसे चीनियों को भी इसमें इन्वॉल्व, और मुल्कों को सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, एक बार फिर जोर लगाना चाहिए। दोबारा से वो 0 पॉइंट पे हम घूम के वो वहां पे स्क्वायर पे पॉइंट पे खड़े हो गए हैं। तो अल्लाह करे मतलब इसमें कोई अच्छी अक्लमंदी होशमंदी का मुजाहरा किया जाए और रीजन बच जाए। क्योंकि अभी तो अपने हालात देखे ना, जो मुझे लग रहा है कि हमें उम्मीद थी कि पेट्रोल को रिलीफ मिलेगा, आर्मी प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू हो गई। तो हम तो सर ये डर रहे हैं खुदा ना खासा फिर दोबारा हमारे पास में पेट्रोल पंप गिरा दे जाए, हालात खराब होंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अल्लाह करे। अच्छा, इस सिचुएशन में आमिर साहब, मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनका क्या किरदार आप देख रहे हैं इस सूरत हाल में? वो क्या करना चाह रहे हैं और वो अमेरिका से इस वक्त क्या डिमांड कर रहे हैं, और वो ईरान से क्या तवक्का कर रहे हैं कि क्या इसी सूरत हाल में अगर ईरान सरेंडर करता है तो वो तो किसी के भी फायदे में नहीं होगा? तो मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनका क्या किरदार आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए ईरान तो सरेंडर नहीं करेगा, ये तय हो गया। ईरान को सरेंडर करने की खातिर खुदा ना खासा बहुत बड़ी ह्यूज, जिस तरह पहले ट्रंप ने धमकी दी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उस तरह की बम्बारमेंट की जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो, एक अलग वो तो बहुत ज्यादा तबाही है, ये साबित हो गया। सरेंडर करना हो तो कर चुका होता। मिडिल ईस्ट में एक इस वक्त ऐसे लग रहा है, बाहर ऐसे लग रहा है कि हमारे जो अरब अमाराती भाई हैं, अरब अमारात, इजराइल, इंडिया मिडिल ईस्ट में नहीं है खर्चे, लेकिन ये एक अलायंस बन चुका है और अमेरिकी इसमें शामिल कर लें तो ये एक अलग से ग्रुप बन गया। सऊदियों का ग्रुप बिल्कुल अलग है, सऊदी अरब पाकिस्तान बहुत करीब आए हैं, तुर्किया और इजिप्ट भी खास तौर पे, ये एक अलग है। लेकिन अब बहरीन आमतौर पे अमारात के साथ जाता है क्योंकि इब्राहिम कॉर्ड का हिस्सा भी है।
तो कोई जो है ये सऊदी अरब के साथ जाएगा। कतर उसने और न्यूट्रल स्टांस ले लिया है, अमान जो बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस है। तो मेरा ख्याल है अभी अगर वो रिटेलिएशन हुई ईरान की तरफ से तो सबसे ज्यादा खतरा अमारात को होगा या बहरीन को, इन दो को ज्यादा टारगेट होगा। सऊदियों पे जिनको पाकिस्तान ने अपने तैयारे भी भेजी हैं, चीजें भेजी हैं, तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान के ज्यादा क्लियर हो गई है पोजीशन सऊदी अरब के वाले से। ईरान भी शायद उसको रिस्पेक्ट करे, तो ये पोजीशन है मुझे। अच्छा आमिर साहब, मुख्तसर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त पीस टॉक जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल तो ये कह रहा है कि उसका सेकंड राउंड भी होने वाला है, एक्सपेक्टेड है। तो आप क्या समझते हैं, उम्मीद है कि फिर से ये जो डायलॉग का जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट होगा? देखिए मुझे लगता है कि इससे होगा, क्योंकि वजह ये कि जो रुकावटें बताई गई है ना वो इतनी बड़ी रुकावटें हैं नहीं। मतलब अगर न्यूक्लियर का अगर है तो वो न्यूक्लियर इतना बड़ा मसला नहीं है कि ईरानी उसको सॉल्व ना कर सके, जो उस पर एग्रीमेंट ना हो सके। मतलब उसमें क्लियर है ना कि आप यूरेनियम की इनरिचमेंट को इतना लो कर दिया जाए जो सिर्फ तिब्बी और मेडिकल मकासद के लिए, और उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया जाए, तो जो पहले एग्रीमेंट हो चुका है उस पर दोबारा चला जाए 2015 का जो हुआ था, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी अलबत्ता अपना हरमुज पे भी कोई दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा। ईरान जो भारत विचार है वो भी नहीं होगा कि वो उसे टोल टैक्स मिल जाए, मुकम्मल तौर पर मोनोपोली हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्यों नहीं मानेगा इसको। तो वो दरमियाना रास्ता ईरानी को निकालने का, ईरान को ईरान के असासे भी कुछ ना कुछ इनको डिफ्रीज करने पड़ेंगे, कुछ पैसे ईरान को मिले ताकि वो अपने क्राइसिस से निकले। कुछ चीजें शर्तें ईरान की माननी पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है दरमियाना रास्ता थोड़ा ईरान को भी लचक आनी चाहिए, और वहां पे भी अगर वो डिप्लोमेटिक पोलिटिकल लोग अगर फैसला करें तो शायद चीजें निकल आए। अच्छा, जिस मतलब तरह चांसेस आपने हैं इसके। इनिशियली सैंक्शंस की बात की, वो तो उस पर तो अमेरिका राजी भी हो चुका है कि शुरू में कुछ जो है उनको फैसिलिटेट किया जाए, कुछ उनके जो पैसे हैं वो रिलीज किए जाएं, और कुछ जो बेसिक सैंक्शंस थे वो हटाए जाएं। उन पे तो अमेरिका भी राजी है। असल में ना देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया था और एक तरह की वजह बनाई थी, वो बताई थी न्यूक्लियर की। तो वो चाह रहा है कि ईरान इस मामले में क्लियर ऐलान करे, अनाउंस करे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अब जाहिर है ईरान इतना क्लियर अनाउंस करेगा नहीं, करेगा तो उसकी वो कीमत वो चाहते हैं ना, उसके बदले उसे क्या मिले, इतना बड़ा मैं स्टेटमेंट। क्योंकि देखें अंदर भी रिएक्शन होता है ना। प्रॉब्लम ये है जब आप जंग से गुजरते हैं, इतनी कैजुअलिटीज, इतना शहादतें होती है, इतना नुकसान हुआ है, तो अवाम भी तो सवाल पर उठाएंगे ना कि आपने इतनी कुर्बानी क्यों दी। ये बात पहले मान लेते। तो ये भी एक चीज है, ये अमेरिकन को समझना चाहिए। एक और बात देखिए, एक पॉइंट और भी है, अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में आप समझ लें पिछले 100-150 साल की कम से कम, आपको एटलीस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे इनएक्सपीरियंस डिप्लोमेटिक टीम भेजी उन्होंने, जिनका कोई काम ही नहीं, डिप्लोमेट है ही नहीं ना। मतलब स्टीव विटकॉफ जो है वो इनके खसूसी इन्वेस्टर तो हैं मिडिल ईस्ट के लिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर है, बंदा रियल एस्टेट का आदमी, उसका कोई डिप्लोमेटिक कुछ है ही नहीं। और जैरेड कुशनर तो सिवाय दामाद होने के, लकी इन-लॉ, सन इन-लॉ के अलावा कोई इसका क्राइटेरिया है ही नहीं। कोई भी सर्व नहीं किया वहां कहीं पे, हो ना, चलो आर्मी भी किया हो, डिप्लोमेट हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई ओहदा रहा हो, कोई सेनेटर रहा हो, कांग्रेस, मतलब कोई भी नहीं है। और ये जो जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट तो है, लेकिन इनके पीछे भी कोई बड़ा कोई तजर्बा नहीं है, कोई ऐसा कोई डिप्लोमेट इतने बड़े मिशन के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। और वो लोग ये इवन अमेरिकन एक्सपर्ट ही कह रहे हैं, ये जो लोग हैं इनको तो यूरेनियम का बिल्कुल ही आइडिया नहीं, ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि यूरेनियम की एक बहुत लो लेवल की इनरिचमेंट जो है वो उसका खतरा नहीं होता, वो सिर्फ मेडिकल यूज के लिए होती है। ये इनको बात समझ नहीं आ रही क्योंकि उस फील्ड के बंदे ही नहीं है, एक्सपर्ट ही नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्सपीरियंस लोग, मतलब अभी एक हैरान की बात है, ये डिप्लोमेट एक सारी चीज चल रही है और वजीर खारजा पूरे सिनेरियो में है ही नहीं। बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है ना, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है ना। और आप इसे गौर करें कि उनका जो मार्क रूबियो है वो पूरे अमल में कहीं पर है ही नहीं सिर्फ, वो क्यों नहीं है, ये भी एक बात है। तो अमेरिका मतलब के ये भी अंदर भी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एक डिवीजन है, इससे तो यही जाहिर होता है। जी बिल्कुल जी ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आमिर साहब जो तजियो तव्हां ॿुधो, हिन वक़्तु यकीनी तौर ते अमेरिका ऐं ईरान जे विच में जेके मामला आहिनि उहे पेचीदा नज़र अचनि पिया, पर उम्मीद ज़ाहिर करे सघिजे थी त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में जंहिं मामलनि ते डेडलॉक आहे उन में शायदि कुझु ॾींहंनि में पेशरफ़्त थिए ऐं ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु आहे उहो ॿीहर हिकु भेरो शुरू थिए। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।